इस खबरनामे में श्रीनगर के उमर यूसुफ ने कास्टिंग डायरेक्शन में कायम की अपनी अलग शिनाख्त और रिवायती खानपान को फरोग देने में जुटी हैं अस्मा बट, बनी एंटरप्रेन्योर। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। यहाँ के नौजवान नए नए शोबों में दाखिल हो रहे हैं, कामयाबी दर्ज कर रहे हैं और दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्हीं नौजवानों में से एक हैं उमर यूसुफ। श्रीनगर के महजूर नगर इलाके से ताल्लुक रखने वाले उमर यूसुफ टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक का सफर तय कर चुके हैं। कास्टिंग डायरेक्टर के बतौर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर नई पीढ़ी के लिए नए रोल मॉडल बन गए हैं। जब एज अ कास्टिंग कोऑर्डिनेटर काम करते थे तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे यूथ थे, तब हम जूनियर्स को कास्ट करते थे। जो भी बाहर से मूवीज़ वगैरह आती थी या वेब सीरीज़ आती थी उनको जूनियर्स प्रोवाइड करते थे। तो धीरे धीरे जब हमने कास्टिंग मैनेजर काम किया तो यहाँ पे लोगों को फिर प्राइमरी और फीचर कास्ट में लेना शुरू किया। और जैसे ही हमने ये सब शुरू किया तो लोगों की नज़र में आ गए हम लोग कि भाई ये बंदे कि अगर एक्टर्स वगैरह हैं तो ऑडिशन किनके पास देना है, क्या करना है। बचपन के शौक को करियर में बदलने का आगाज ग्रेजुएशन के दरमियान हुआ। साल 2008 में उमर यूसुफ ने डांस ग्रुप के मेंबर के तौर पर शोबिज की दुनिया में कदम रखा। कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहे और वो अपने हदफ को हासिल करने की सिमत में आगे बढ़ते रहे। इवेंट मैनेजमेंट से लेकर कास्टिंग डायरेक्टर बनने तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा। टेलीविजन ड्रामे के लिए कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों तक में वो अपनी धाक जमा चुके हैं। उनके पास इस वक्त भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ की लड़कियों में बहुत टैलेंट है, सब में यहाँ बहुत टैलेंट है, लेकिन प्लेटफॉर्म एक नहीं है। तो वो प्लेटफॉर्म जो सैम सर है वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमें। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए कि ऐसा भी है कोई इंसान जो यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है। आना चाहिए लड़कियों को इस फील्ड में ज़रूर, जिसको लगता है कि वो इस फील्ड में कुछ कर सकता है या उनको प्यार है इस फील्ड से, तो उनको ज़रूर आना चाहिए। उमर यूसुफ कई सारे नौजवानों को एक्टिंग में कास्ट कर चुके हैं। वो नौजवानों को एक्टिंग के गुर सिखाने में मशगूल रहते हैं। 2018 में लाइन प्रोडक्शन से असिस्टेंट, फिर एसोसिएट और अब कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर वो खुद को कायम कर चुके हैं। बॉलीवुड की मशहूर फिल्मों हैदर, नोटबुक और द फैमिली मैन जैसी मशहूर वेब सीरीज में काम करने का उनका तजर्बा शानदार रहा है। इस तजुर्बे को इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और बहुत ही सपोर्टिव है। और रिसेंटली अब हमारा एक सॉन्ग आ रहा है जिसमें नरगिस मेरे साथ है, तो इन्होंने कांटेक्ट किया मुझे कि आप आ जाइए और यहाँ आप मेरे ऑफिस पे आ जाइए, आपको कुछ सिखा देते हैं, कुछ सीन्स दे देते हैं, फिर आगे जाके देख लेते हैं। तो वहाँ आपने मेरे को सेलेक्ट कर लिया और नाउ आई एम इन सॉन्ग जो आने वाला है। ये नया दौर है और नई उम्मीदों के साथ यहाँ के नौजवान कामयाबी की नई कहानियाँ लिख रहे हैं। वो महज एक शोबे तक ही खुद को महदूद नहीं रख रहे हैं। वो कुछ नया करने में यकीन रखते हैं और उसमें महारत हासिल करते हुए अपनी जगह भी बना रहे हैं। इससे यहाँ की नई पीढ़ी को हौसला मिल रहा है। ये यहाँ के नौजवानों के टैलेंट को उभारने और उसे मंजर-ए-आम पर लाने की सिमत में अहम साबित हो रहा है और वो अपनी कामयाबी से यूनियन टेरिटरी को भी एक अलग शिनाख्त अता कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी अपनी रिवायत, अपनी तहजीब व तमद्दुन को लेकर किस कदर संजीदा है, उसकी अलामत पेश कर रही हैं अस्मा बट। यूनियन टेरिटरी के रिवायती फूड कल्चर को जिंदा रखने में अपना ताउन दे रही हैं। मुख्तलिफ किस्म के लजीज पकवान और पीने के काबिल शय को तैयार करने के रिवायती हुनर के दम पर वो एंटरप्रेन्योर बनने की राह में आगे बढ़ रही हैं। अस्मा बट यहाँ के फूड कल्चर को कश्मीरी सकाफत और रिवायत से जोड़कर देखती हैं। मेरी
पैदाइश जो है बेमिना में हुई है। उसके बाद मैं कुछ 3 साल की थी तो हमने शिफ्ट किया हबा कदल। फिर हबा कदल के साइड से बरबरशाह मतलब नई सड़क के साइड से एक स्कूल आता है, बहुत ही मामूली सा स्कूल है जिसे वसंता गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। मेरी 10th की पढ़ाई जो है वहाँ पे हो गई और मेरा 10th क्लियर करके मेरा जो 11th-12th है कोठी बाग श्रीनगर से हो गया है। श्रीनगर के बेमिना इलाके से ताल्लुक रखने वाली अस्मा भट्ट को ये ख्याल अपने कुनबे से आया। मुतवस्त तबके के कुनबे से ताल्लुक रखने वाली अस्मा तालीम हासिल करने के साथ साथ अपने घर के कामकाज में भी दिलचस्पी लेती रही हैं। मुख्तलिफ किस्म के पकवान को बनाने का हुनर उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है। रिवायती केक, कॉर्न ब्रेड यानी मक्के की रोटी, नमक वाली चाय जिसे नून चाय कहते हैं, जम्मू कश्मीर का मशहूर कहवा, स्वीट पम्पकिन जैसे घरेलू पकवान बनाना उनका शौक बन चुका है। यहाँ के फूड कल्चर को मजीद फरोग देना उनका मकसद है। कश्मीर हाट में ही वो इवेंट हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा कि मैं कैसा सेटअप रखूं, तो फिर मैंने टोटली डिफरेंट सेटअप लाया। मैंने फुल जो कश्मीर की चीज़ें हमारी होती है, ट्रेडिशनल चीज़ें, टिपिकल कश्मीर की चीज़ें, वो मैंने सेल किया, वो मैंने डेकोरेट किया, उनसे मैंने अपना स्टॉल जो है डेकोरेट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। 2 दिन का वो एग्जीबिशन था, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। अस्मा भट्ट के लिए ये महज एंटरप्रेन्योर बनने का जरिया भर नहीं है, यहाँ के फूड कल्चर के साथ उनका जज्बाती रिश्ता है। दौरे हाजिर में फास्ट फूड के बढ़ते चलन से रिवायती खान पान कहीं पीछे छूटता जा रहा है। ये बात अस्मा को मंजूर नहीं है, लिहाजा वो इसे फरोग देने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। वो मकामी सतह पर मुनक्किद होने वाली नुमाइशों में भी हिस्सा लेती हैं और साथ ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी अपने रिवायती खान पान को अपनाने के लिए हौसला अफजाई कर रही हैं। औरतें जो है हर किसी फील्ड में आगे बढ़ रही है, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे सिंगर्स की बात करें, चाहे आर्टिस्ट्स की बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर में मुझे लगता है खूब ऐसे आर्टिस्ट हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्होंने पेपर माशी की चीज़ें नए से स्टार्ट की, हमारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ी है, जो कोच बनी है, जिन्होंने बाहर बैरूनी ममालिक में खेला है, वो एक पहचान होती है। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी नए नए शोबों में अपने लिए मौके तलाश रही है। वो लोगों से तजुर्बे हासिल कर रही है, कामयाब लोगों से तरगीब हासिल करते हुए उस पर अमल कर रही है। इसमें लड़कियां भी शामिल हैं। फिर बात चाहे काश्तकारी की हो या फिर अपनी रिवायत को फरोग देते हुए अपना करियर बनाने की, उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। वो नई सोच और उम्दा नजरिए से दूसरों को भी कुछ नया करने की तरगीब दे रही हैं। वो कश्मीर की बदल रही तस्वीर की नई कहानी लिख रही हैं।